नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आज के इस वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित इस पद्यांश की व्याख्या देखने हम लोग जा रहे हैं। इसमें हम इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं विशेष टिप्पणी सब कुछ विस्तार से देखते हुए चलेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद इस व्याख्या से संबंधित आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, देन इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। चलिए। झलकै अति सुंदर आनन गौर छकै दृग राजति काना निछय हसी बोलन मै छवि फूलन की बरसा उर जाती उर ऊपर जाती है होय लल लोल कपोल कलोल करे कलकंठ बनी जल जावली द्वय अंग अंग तरंग उठे दूती की पहिरे मन रूप आबे धर च्वय। तो ये है हमारा पद्यांश। आया कहां से? तो सबसे पहले देखते हैं कि ये आया कहां से। तो रीत काल के प्रसिद्ध कवि घनानंद का ये कवित्व है। इसका संदर्भ देखते हैं हम लोग। प्रस्तुत पद्यांश विश्वनाथ प्रसाद द्वारा संपादित घनानंद कवित्व शीर्षक से उद्धृत है। यानी कि विश्वनाथ प्रसाद ने एक पुस्तक प्रकाशित की घनानंद कवित्व शीर्षक से, उसी से ये उद्धृत है। प्रस्तुत पद्यांश विश्वनाथ प्रसाद द्वारा संपादित घनानंद कवित्व शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता रीत मुक्त काव्य धारा के स्वच्छंद कवि घनानंद जी हैं। इसके बाद प्रसंग की तरफ बढ़ते हैं। प्रसंग किस प्रकार लिखेंगे, इसमें क्या वर्णन है, उसी का जो मूल बिंदु है वही निकाल के हम लोग प्रसंग में रख देते हैं। देखते हैं। प्रस्तुत सवैये में कवि घनानंद ने अपनी प्रेमिका के अतुल्य सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि नायिका के मुख, नेत्र, अधर, वाणी के साथ साथ लट व मुक्तमाला आदि का वर्णन करते हुए उसके रूप द्वारा हृदय को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताता है। यानी कि इसमें जो है उन्होंने अपनी नायिका के, जो उनकी प्रेमिका है, कहते हैं कि उनकी प्रेमिका का नाम सुजान था, उसके सौंदर्य का वर्णन यहां पर घनानंद ने किया है। उसके मुख का, नेत्र का, अधरों का, गालों का, लटों का और गले में पड़ी मुक्तमाला का वर्णन यहां पर कवि ने किया है। अब बढ़ेंगे हम लोग व्याख्या की तरफ। व्याख्या किस प्रकार करेंगे, तो चलिए देखते हैं। झलकै अति सुंदर आनन गौर दृग झकै दृग राजत काना निछो। यानी कि झलकै मतलब झलकती है, दिखाई देती है। अति सुंदर आनन, आनन मीन्स मुख, गौर मीन्स गोरे रंग का। झकै दृग राजत कानन छुए, दृग मतलब आंखें, राजत कानन, कानन मतलब कान, और छुए मतलब छू जाएगी। तो झलकै अति सुंदर कानन गौर, कि जो नायिका का सुंदर मुख है वो इस प्रकार झलक रहा है, यानी कि दिखाई दे रहा है। झकै दृक राजत कानन छुए, कि उनको देखते हुए जो आंखें हैं कानों तक फैल जा रही हैं, अर्थात आंखें इतनी बड़ी हो जा रही, वो कान तक पहुंच जा रही हैं। अगली लाइन में हंसी बोलन मैं छवि फूलन की बरसा उर ऊपर जाती है। यानी कि जब नायिका, यानी कि जो प्रेमिका है उनकी, वो जब हंसकर बात करती है या फिर मुस्कुराती है तो क्या होता है, हृदय पर, उर मीन्स हृदय, वर्षा मतलब वर्षा, हृदय के ऊपर फूलों की वर्षा हो जाती है। जब घनानंद की प्रेमिका, कवि की प्रेमिका जो है वह बात करती है मुस्कुराकर, तो लगता है हृदय पर फूलों की वर्षा हो रही है। लट लोल कपोल कलोल करे, लट मतलब जुल्फें, जो आगे से महिलाओं के बाल आते रहते हैं गालों तक, उसी को कहते हैं लट। लट लोल कपोल कलोल करे, कपोल मतलब गाल, कलोल मीन्स खेल रही हैं। जो जुल्फे हैं वो गालों को छूते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उनके साथ खेल रही हैं। कल कंठ बने जल जावली, और जो कंठ है, कंठ मतलब गला, उसमें जो मोती की माला है वह भी उस पर सुशोभित हो रही है। नायिका के ऊपर गालों पर बाल की एक लट ऐसे जान पड़ती है मानो वह उसके साथ खेल रही है, और गले में 2 लड़ी वाली मोती की माला उसका सौंदर्य और बढ़ा रही है, नायिका का सौंदर्य, और उसके सौंदर्य में और भी अधिक वृद्धि कर रही है। अंग अंग तरंग उठे दुति की
पहिरे मनोरूप अभय धर्य। उसका अंग अंग, जो नायिका है उसकी प्रेमिका है, उसका अंग अंग इस प्रकार लग रहा है। द्युति का मतलब होता है प्रकाश। उसका जो अंग अंग है इस प्रकार प्रकाशित हो रहा है, इस प्रकार प्रकाशमान है, मतलब उसमें इतना अधिक सौंदर्य है कि पहिरे मनोरूप अभय धर्य, कि उसका जो रूप उसने धारण किया हुआ है वो अभी तुरंत धरा पर चू पड़ेगा, अर्थात गिर पड़ेगा। च्वय मीन्स गिर पड़ना, धर मतलब धरा अर्थात धरती। तो उसका अंग अंग इस प्रकार प्रकाशित है कि लगता है कि जो उसने वस्त्र रूपी यानी कि जो सौंदर्य रूपी वस्त्र धारण किया है वो अभी धरा पर चू पड़ेगा, उसका सौंदर्य धरा पर अभी अभी गिर पड़ेगा, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये रही व्याख्या। अब बढ़ेंगे विशेष टिप्पणी की तरफ। विशेष टिप्पणी क्या होगी कि इसमें अपने को देखने को क्या मिला। कवि ने अपनी प्रियतमा के सौंदर्य का स्वानुभूत वर्णन किया है, कि उसका जो स्वाभाविक वर्णन है, जो स्वाभाविक सुंदरता है उसका वर्णन किया है। और उसके बाद लट लोल कपोल कलोल करे, हमने देखा यहाँ पर तीसरी लाइन में कि लट लोल कपोल कलोल करे कलकंठ बनी जल जावल। तो इसमें लट लोल कपोल कलोल में हमारा जो है अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। भाषा की बात करें तो घनानंद के भावों के समान ही उनकी भाषा में भी नवीनता दिखाई देती है। टकसाली ब्रज भाषा का प्रयोग है और यह ब्रज भाषा के सबसे स्वच्छंद, अमिश्रित तथा प्रवाहपूर्ण रूप का प्रयोग यहाँ पर घनानंद जी ने किया है। हम घनानंद जी की प्रायः भाषा ऐसी ही देखते हैं, बहुत ही शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग ये करते हैं। भाषा में अप्रतिम माधुर्य विद्यमान है। व्याकरण की बात करें तो व्याकरण व्यवस्था का संगठन पूर्ण रूप से इसमें विद्यमान है, यानी कि व्याकरण की उचित व्यवस्था है। तो ये रहा इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं विशेष टिप्पणी। लगता है, मुझे आशा है आप लोग समझ आया होगा, और समझ आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगर आप किसी स्पेशल खंड की व्याख्या चाहते हैं, कोई ऐसा पद्यांश है जिसकी व्याख्या नहीं समझ आ रही, तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो आप तक प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।